दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर यात्राओं का महासंग्राम शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अब मैदान में हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। 14 जनवरी के बाद चिराग निकाल रहे हैं आभार यात्रा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ धन्यवाद और आभार यात्रा है या 2026 की राजनीति का ट्रेलर। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी बेल आइकन को दबाने से आप तक हमारी हर बड़ी खबर और विश्लेषण पहुंचता रहेगा। और अब आज का ये वीडियो काफी अहम होने वाला है। कहा भी जाता है कि अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। तो अगर आप भी इन यात्राओं का मतलब समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, नेता जब सड़क पर उतरते हैं और जनता के बीच जाने की बात करते हैं तो एक सियासी नैरेटिव सेट करते हैं। नीतीश कुमार अपनी विकास यात्रा के अनुभव से जाने जाते हैं। सत्ता सिर्फ सदन में नहीं, सड़क पर भी बनती है। तेजस्वी यादव युवा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर निकलने की तैयारी में है, तो अब चिराग पासवान जो खुद को युवा नेता के तौर पर मोदी सरकार का चेहरा बनाकर पेश करते हैं, तो उन्होंने भी अपनी यात्रा का शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी यात्रा का नाम आभार यात्रा दिया है। आभार यात्रा नाम छोटा है लेकिन मतलब बड़ा है। कागज पर लिखा है समर्थकों को धन्यवाद। सियासत में कुछ भी सीधा नहीं होता। चिराग पासवान की आभार यात्रा का असली मतलब अपना खोया हुआ राजनीतिक जनाधार दोबारा खड़ा कर एलजेपीआर को जमीनी स्तर पर एक्टिव करना, ये दिखाना कि चिराग अब सिर्फ नाम नहीं नेटवर्क भी हैं। चिराग ने कहा है कि बिहार की जनता ने एनडीए को जिस तरह से समर्थन दिया है उसका व्यक्तिगत रूप से वो खुद जनता का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। याद रखिए कि पिछले कुछ साल चिराग के लिए आसान नहीं थे। पार्टी टूटी, परिवार बटा, संगठन भी कमजोर हुआ। भले ही बिहार चुनाव में सीटें अच्छी मिल गई हों और ये सब कैसे हुआ ये भी सबको पता ही है, लेकिन पार्टी को अभी और मजबूत करना है। 20 जिलों में ये यात्रा होगी। सीधा संदेश किसे है? 20 से ज्यादा जिलों का मतलब साफ है कि सिर्फ पासवान समाज या सिर्फ दलित राजनीति नहीं बल्कि पूरा बिहार चिराग का फोकस होगा। बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा सशक्तिकरण, यानी वही मुद्दा जिन पर तेजस्वी यादव दावा करते हैं और जिन पर नीतीश कुमार को घेरना भी आसान है। हालांकि इन दिनों नीतीश से दोस्ती अच्छी खासी हो गई है, इसलिए पूरी तरह घेरना आसान नहीं है। सीधा संदेश ये है कि अगर युवा नेतृत्व चाहिए तो चिराग ही एक विकल्प है। मोदी फैक्टर और केंद्र की ताकत, ये चिराग पासवान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार का हिस्सा है। केंद्र की योजनाओं का क्रेडिट उनके पास है। जब चिराग जिलों में जाएंगे तो कहेंगे कि सड़क, रेलवे, आवास, बिजली ये सब केंद्र की देन है। बिहार को चाहिए कि केंद्र और राज्य से तालमेल रखे। ये लाइन सीधे सीधे नीतीश तेजस्वी दोनों पर दबाव बनाती है। लेकिन यात्रा में मेन टारगेट आरजेडी और तेजस्वी यादव होंगे और साफ है क्योंकि युवा वोट बैंक में सीधा टक्कर है। तेजस्वी जिस मुद्दे को विपक्ष में रहकर उठाते हैं वही बात चिराग पासवान भी करते हैं, लेकिन निशाने पर नीतीश होते हैं, केंद्र नहीं। केंद्र की तारीफ के पुल बांधने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका साफ कहना है कि पीएम मोदी ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। भले ही तारीफ नीतीश कुमार की भी कर देते हैं, लेकिन चिराग अंदर ही अंदर नीतीश कुमार की जगह लेना चाहते हैं। ये किससे छुपा है? अब बिहार में एक साथ 3 यात्राएं क्या कुछ नया समीकरण साधेगी, ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए इनसाइडर लाल और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।